श्रीमद् रामचरितमानस के मंगलाचरण के पश्चात आज हम चौपाई में प्रवेश करते हैं। पहली चौपाई गुरु महाराज को समर्पित है। मैंने पहले बता दिया कि अभी मानस गुरु गीता पर संवाद चल रहा है और श्रीमद् रामचरितमानस की पहली चौपाई वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा और दूसरी चौपाई है अमीय मूरी मय चूरण चारु समन सकल भवरुज परिवारु। यानी गुरु महाराज के चरण की रज से सकल भवरोगों का समन करें। सफलता की रामायण में संदेश यही है कि गुरु महाराज के चरण की रज से जीवन के सकल भवरोगों का नाश करें। और गुरु चरण रज जो है वो एक विमल विभूति है जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहली चौपाई का गायन करें। वंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु महाराज के पैर कैसे हैं, गुरु महाराज के पद कैसे हैं कि कमल के समान है। तो गुरु महाराज के जो चरण हैं, जो पद हैं, जो पदुम हैं, उन चरणों के पराग, उनकी रज कण, उनकी जो धूली है उसको पराग कहते हैं। कमल के ऊपर जो पराग आते हैं उसके बीच जो लंबे केसरों पर जमा करती है जो पुष्प रज है उसे हम पराग कहते हैं। मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमल के पराग की वंदना करता हूं। पराग बड़ा सुंदर है, रुचि है, उत्तम वास है और उसमें श्रेष्ठ अनुराग है। यह शाब्दिक अर्थ है। सच पूछो तो मैं पिछले भाग में भी मैंने कहा था गुरु महाराज की वाणी, मुख से निकली हुई वाणी गुरु का पद है और उसकी जो व्याख्या है वो पराग है। मैं उसको प्रणाम करता हूं। वो व्याख्या रुचिकर होती है, बड़ा आनंद आता है। श्रीमद् रामचरितमानस की उस सुरुचि व्याख्या सुने तो रुचि करके सुने, अरुचि से नहीं, अपच न हो जाए कहीं पे। उसके लिए भूख जगाए, शास्त्र को सुनने की और जानने की जिज्ञासा पैदा हो, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा हो, सुवास उसे वासित हो। सरस वो बड़ी रसीली व्याख्या है। अनुराग और गुरु पद, गुरु महाराज की वाणी में, गुरु महाराज के चरण की रज में अनुराग पैदा करे। क्योंकि वंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, चार गुण होते हैं। वो रुचिकर होती है, वो सुगंधित होती है, वो खुशबू की तरह महकती है, उसकी महक निकलती है। गुरु महाराज के वचनों में सुगंध होती है जो वातावरण को शुद्ध करती है। वातावरण कोई नहीं, आपके जीवन को शुद्ध करती है। वो गुरु महाराज के मुख से निकली हुई वाणी है और वो गुरु महाराज के पद चरण रज है। चरणों की रज की इतनी महिमा है। गुरु को प्रणाम करने के लिए इन दोनों अंगुलियों से गुरु महाराज का जो पैर का, दाहिने पैर का जो नाखून है, बड़ा जो अंगूठा है, अंगुष्ठ के नीचे दोनों अंगुलियां लगाए, उसे तिलक करें, ऐसी महिमा है। तो अर्थ ये हुआ कि मैं सुंदर रुचिकर, सुंदर वासना, सरस अनुराग से गुरु महाराज के चरण कमलों के पराग की वंदना करता हूं। ये अर्थ सीधा है, इसमें कोई शंकाएं नहीं उठती, जो औरों में की गई है तथा रूपक भी नहीं रह जाता। इसलिए मैं गुरु महाराज के कमल रूपी चरणों की पराग धूली के समान वंदना करता हूं। और जो धूली पराग के नाई रुचिकर होती है, सुगंधित होती है, जो रसीली है, रंगीली है, ऐसी गुरु महाराज की ये वाणी है। अमीय मूरिमय चूरण चारु, अमृत है। अमृत क्या करता है? अमृत मरे हुए को जीवन प्रदान करता है और गुरु के मुख से निकली हुई वाणी व्यक्ति को जगा देती है। उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो। व्यक्ति की निराशा को दूर करने वाली गुरु की वाणी होती है
जो जगाती है कि धरती की शान तू मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान, ऐ मनुष्य तू बड़ा महान, अपने आप को पहचान, आत्मज्ञान का बोध कराती है, वो गुरु महाराज की वाणी है। निराश व्यक्ति को जीवन में आशा देना, यही अमृत है। निराशा ही मृत्यु है और आशा ही जीवन है। अमीय मूरिमय, मरे हुए को अमृत मिल जाता है गुरु की वाणी से। और ये चूरण, गुरु महाराज के चरण रज का जो चूरण है, दो अर्थ है बाप, यानी गुरु की मुख की वाणी से निकले हुए चरणों की रज और गुरु के पैरों के चरणों की रज, दोनों सही है। ये अगर किसी को मिल जाए तो समन सकल भवरुज परिवार, जीवन को भवरोगों से मिटा देती है, भवरोगों का समन कर देती है। अमीय, अमृतमय, अमीय मूरिमय पद पदाग का रूपण है। अमृत मैं पहले ही कह चुका कि मृतक को जला देता है वो अमृत। और अमीय मूरिमय चूर्ण चारु रज, असाध्य भव रोगों का नाश करके जो जीवों को सुखी कर देती है, वो गुरु पद रज है। अमृत वैसे तो देवताओं को सुलभ है, क्योंकि समुद्र मंथन में देवता अमृत ले गए, लेकिन वो अमृत हमें मिले न मिले, लेकिन एक अमृत जो है वो गुरु पद रज का जो अमृत है वो सबको सहज सुलभ है। इसलिए गुरु पद रज रूपी अमृत का पान हम कर सकते हैं। और इसलिए कहा है कि भवरोग में बड़े बड़े काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष कई चीज है? भवरोग का परिवार तो बड़ा सूक्ष्म है। मिले रहे मार्यो चहे कामादि संघाति, मिले रहे मार्यो चहे कामादि संघाति, मोह बिनु रहे न मरे जारे छल छाती। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि ये इतने मेरे में जो विकार भरे हुए हैं, इन विकारों का नाश कैसे होगा? और उसका उत्तर यही है कि गुरु पद रज। अमीय मूरिमय चूर्ण चारु, समन सकल भौर, तेरे एक दो नहीं सकल, सकल माने तमाम, जो तुझे ज्ञात है और ज्ञात नहीं भी है, वो सब भवरोग मिट जाएंगे। जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म नाश में शंका नहीं रह जाती, जैसे मंत्र जाप करने से, यज्ञ करने से, तीर्थ करने से, दान करने से, स्थूल साधनों से सूक्ष्म मन की शुद्धि होती है, मन की मलिनता और पाप दूर होते हैं, वैसे गुरु महाराज के पदरज से काम आदि विकारों का नाश होता है। तो इतनी सुंदर व्याख्या जो है वो हम पुनः एक बार इसको गाएंगे। वंदवु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। गुरु महाराज को वंदन करते हुए आज के इस भाग का यही समापन करते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस की चौपाई जो गुरु गीता है, उस पे चौपाई संख्या 3 और 4 पर फिर अपनी मति गुरु महाराज की कृपा के अनुसार और हनुमत कृपा अनुसार जैसा संभव होगा फिर व्याख्या करेंगे। आप सबका मंगल हो, शुभमस्तु, खूब खूब आनंद करें। जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।